स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हमारा लेसन नंबर 2 रघु कोश संवाद कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक आपने उसके 6 श्लोक किए हैं और चलिए इसको 7 से आगे बढ़ाते हैं और अपने को शुरू करते हैं। आप समझने की कोशिश करना। इसमें रघु और कोश की जो भी कहानी है आपको थोड़ी तो 6 श्लोकों में समझ में आ ही गई होगी। और अब आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हम श्लोक को पढ़ते हैं। शरीर मात्रे नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित रीति आरण्यको उत्पात फल प्रसूति स्तंभे निवार इवा अवशिष्ट है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। कोश कह रहा है कि हे राजन, संपूर्ण धन को यज्ञ में लगा देने के बाद आप वैसे ही शरीर मात्र से सुशोभित हो रहे हैं जैसे एक निवार के फल पर से सारा निवार उतर जाए तो उसके डंठल सुशोभित होते हैं। उपमा अलंकार का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उपमा अलंकार का कहीं ना मिले कोई अलंकार तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, शरीर मात्रे नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित रीति। कोश ने राजा रघु से कहा, हे नरेंद्र, हे राजन, तीर्थे प्रतिपादित रिद्धि सत पात्रों को। तीर्थ क्या होता है? मतलब अपने आप में ही सत पात्र, यानी बहुत अच्छे लोगों को जो उस धन के या उस दान के जो सही मायने में याचक है या सही मायने में उसके पात्र हैं धन लेने के, उन लोगों को आपने धन दे दिया है या दान दे दिया है। हे नरेंद्र, सत पात्रों को दान देने के बाद शरीर मात्र से आप वैसे ही आभासित यानी सुशोभित हो रहे हैं जैसे आरनायको। आरनायक क्या होते हैं? आरनायक होते हैं अरण्य अर्थात वन में रहने वाले निवासी, वन में रहने वाले निवासियों के लिए फल प्रसूति ही फल आदि देने वाले निवार वृक्ष, निवार के स्तंभेन डंठल सुशोभित होते हैं। एक बार फिर से देखें। हे नरेंद्र, तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि। हे नरेंद्र, हे राजन, सत पात्रों को दान देने के बाद, अपनी संपूर्ण धन देने के बाद शरीर मात्र से आप वैसे ही आभासी सुशोभित हो रहे हैं जैसे वनवासियों के द्वारा फल वगैरह है, यानी फल या मूल जो भी है आदि प्राप्त कर लेने पर, उतार लेने पर, खा लेने पर निवार के स्तंभेन डंठल इवा अवशिष्ट है, मात्र शेष रह जाते हैं या उसी की तरह आप भी सुशोभित हो रहे हैं। चलिए एक बार मैंने इसकी हिंदी नीचे भी लिखी है। कोश ने राजा रघु से कहा, हे राजन, सत्पात्रों को अपनी सारी संपत्ति दान देने वाले आप केवल शरीर से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे वनों में रहने वाले मुनि लोगों को अपने सारे फल प्रदान कर देने वाले निवार के पौधे डंठल मात्र से शेष रहकर सुशोभित होते हैं। तो आपने अगर इसके वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाएंगे तो वो क्लियर होने के बाद इसका मीनिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए श्लोक नंबर 8। तद अन्यस्त सैतावद अनन्य कार्यो गुरुवम अर्थम आहर्तुम यतिशे सवस्त्यु अस्तु ते निर्गलिता अंबु गर्भ है शरद घन नादती चातको अपि। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक, अर्थानंतर न्यास अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी समझिए आप ये पहले कहना क्या चाह रहा है। श्लोक, किसी भी श्लोक को समझने से पहले अगर उसका मूल भी हमें पता लग जाता है तो बहुत ही अच्छे से हमें वो समझ में आता है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? ये कह रहा है राजन, जब कोश को पता लग चुका है कि सारा धन तो वो अपना दान कर चुके हैं और कोश का जो है राजा के पास आने का एक ही मूल प्रयोजन था, वो था धन लेने के लिए। वो ही नहीं रहा तब वो उसके पास क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अब राजा तो वो बादल हो गए शरद ऋतु के जिनका सारा जल जो है उन्होंने प्रकृति को दे दिया है। और ऐसे बादल से तो चातक भी जल नहीं मांगता, फिर मैं कैसे मांग सकता हूँ। बहुत ही अच्छा श्लोक है और चातक का उदाहरण तो सभी जानते ही हैं। चलिए इसकी आपको बात करते हैं, पहले हम श्लोक कर लें। तद अन्यस्त ताव अनन्य कार्यो। हे राजन, कोश कहते हैं कि कोई अन्य कार्य न रहने पर गुरु अर्थम आहर्तुम यतिशे, तो मैं गुरु के चरणों में
दक्षिणा देने वाले किसी अन्य राजन को, तद अन्यस्त अर्थात किसी अन्य राजन को धन मांगने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। किसी अन्य राजा से जाकर के गुरु के चरणों में धन देने वाले किसी अन्य राजा के पास यतिशय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, प्रयास करना चाहूंगा। सब सत्यस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। निर्गलिता अंबु गर्भ है, अर्थात सारा जल देने वाले बादल के शरद घनी, शरद ऋतु के बादल के समान तुम जैसे बादल से तो चातक भी जल नहीं मांगता, तो फिर मैं कैसे मांग सकता हूँ। चलिए एक बार फिर से इसको कंप्लीट देखते हैं। वद अन्य कार्यो, अन्य कोई कार्य न होने पर, अन्य मैं किसी अन्य गुरु के चरणों में धन को दक्षिणा के रूप में देने वाले किसी राजा के पास जाकर के मांगने की या धन मांगने के लिए प्रयत्न करना चाहूंगा, प्रयास करना चाहूंगा। सब सत्यस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। निर्गलिता अंबु गर्भ है, शरद घन, शरद ऋतु के समय जो बादल होते हैं संपूर्ण जल दान देने वाले, संपूर्ण जल को जो जिसका संपूर्ण जल यानी कि खत्म हो चुका हो, ऐसे बादल के समान नारदती चातकोपी, उससे तो चातक भी जल नहीं मांगता, तो मैं कैसे मांग सकता हूँ। सरलार्थ में एक बार देखिए मैंने लिखा है, कोत्स कहते हैं कि कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु चरणों में दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना का प्रयास करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। जल वर्षा से रिक्त हुए शरद ऋतु के बादलों से तो चातक भी जल की याचना नहीं करते। बच्चों आपको चातक की कथा तो सभी को पता होगा। एक को एक मनोवाणी, अर्थात एक वन में एकमात्र जो है चातक ऐसा पक्षी है जो अपने आप में बहुत ही स्वाभिमानी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है ऐसे ही किसी भी नदी जल का जो है या समुद्र आदि का जल नहीं पीता है, किसी भी तरह का जल नहीं पीता है। वो सिर्फ जब शरद ऋतु के वो सिर्फ बरसात का जल ही पीता है, जब बरसात होती है तभी वो जल पीता है। तो ये चातक की कहानी तो संस्कृत में पढ़ने वाले मोस्टली बच्चों को ही पता होती है। चलिए हम हमारा श्लोक नंबर 9 करते हैं। चलिए श्लोक करते हैं 9 नंबर का। एतद उक्त्वा प्रतियातु काम शिष्य महर्षि नृपति निर्ऋषित किम वस्तु विद्वान गुरुवे प्रदेयम तव्या कुयम द्वेति तम अन्य उक्तम। सबसे पहले वही स्थिति है कि जब राजा के था, ये श्लोक नंबर 9 शुरू करते हैं। पहले वर्ड के मीनिंग एतद उक्त्वा, यहाँ पर संधि है एतद उक्त्वा के साथ। एतद यह कहकर प्रतियातुकम वापस जाने की इच्छा वाला शिष्य महर्षि, महर्षि का शिष्य कौन था? कोत्स। नृपति निर्षित है, राजा ने रोका। किम वस्तु, क्या वस्तु, विद्वान है विद्वान, गुरुवे प्रदेयम, गुरु को देने के लिए, कुए द्वेति और कितनी चाहिए, तम उक्तम तो आप बताएं, आप कहें। चलिए श्लोक करते हैं। एतद उक्त्वा यानी राजा को वो ये कह रहा था कि मैं किसी अन्य राजा के पास जाता हूँ, जो कि एक राजा को बिल्कुल भी बियर नहीं होती, क्योंकि उस समय पे गुरुओं को दक्षिणा देना या वन में रहने वालों की सेवा करना ये सभी राजा अपना धर्म मानते थे। किसी राजा के पास बाइकाट है। चलिए श्लोक नंबर 9 करते हैं। एताद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्य महर्षि नृपति निर्षिद्ध है किम वस्तु विद्वान गुरुवे प्रदेयम तवया किम द्वेति तमनु। ये देखिए सबसे पहले संधि है एतद प्लस उक्त्वा, एतद्वा उक्त्वा प्रतियातु कामम, ऐसा कहकर प्रतियातुकम वापस जाने की इच्छा वाला वह शिष्य महर्षि, महर्षि का शिष्य कौन था? कोत्स। पति नृपति निषिद्ध राजा के द्वारा रोका गया। किम वस्तु विद्वान है विद्वान, कौन सी वस्तु, गुरुवे प्रदेयम, गुरु को देना चाहते हो, तवया और तुम्हारे द्वारा कितनी देना चाहते हो यह मुझे बताइए। ये थे वर्ड के मीनिंग। चलिए अब इसका श्लोक करते हैं हम। श्लोक की कंप्लीट हिंदी। एतद उक्त्वा यह कहकर, प्रतियातुकम वापस जाने की इच्छे वाला, शिष्य महर्षि, महर्षि के शिष्य को राजा के द्वारा रोका गया। किम वस्तु विद्वान, हे विद्वान, किम वस्तु, कौन सी वस्तु, गुरु प्रदेयम, गुरु को देना चाहते हो, तुम्हारे द्वारा, कियत एति और कितनी देना चाहते हो, तम अन्वय उत्तम, मुझे यह आप अच्छे से बताएं।
अब देखिए श्लोक को करने के बाद, यह कहकर जब महर्षि कोत्स वापस लौटने लगा तब महाराज रघु ने उसे रोक लिया और पूछा, हे विद्वान, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए क्या वस्तु और कितनी चाहिए। हम सब जानते हैं राजाओं के समय में क्या होता था, वो बड़े ही दानी और धर्मी होते थे, अपना धर्म समझते थे कि वन में रहने वाले वनवासियों के लिए, गुरुजनों के लिए कुछ ना कुछ करना है और उन्हें खाली हाथ लौटाना तो मतलब ही नहीं होता था। जब वापस जाने लगा कोत्स तो उन्होंने उसको रोक लिया और पूछा कि आप क्या वस्तु चाहते हो और कितनी चाहते हो अपने गुरु को देना। चलिए श्लोक नंबर 10 करते हैं। ततो यथा अवहिता अवधराए तस्मै सम्या अवशेष तस्मै सम्या अविश विवर्जिताय वर्णाश्रम गुरुवे स वर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचक्षे। इसके बाद यथा विधि अहुता अध्वरा, विधि के अनुसार अध्वरा यथला यज्ञ को कर लेने वाला, इसके बाद विधि के अनुसार यज्ञ कर लेने वाला, तस्मै उस राजा रघु में जिसमें आवेश मात्र भी, जिसमें लेश मात्र भी घमंड नहीं था विसर्जित यज्ञ करने का, वर्णाश्रम गुरुवे, वर्ण 4 वर्ण और 4 आश्रमों का पालन करने वाले, उनके व्यवस्थापक राजा रघु ने सवर्णी उस ब्रह्मचारी को विचक्षण प्रसूतम आचक्षे, क्या कहा, शिष्य को उसने जो है अपना उद्देश्य बताने के लिए कहा, भाई आप किस उद्देश्य हेतु आए हो। जी, तो स गुरुवे सवर्णी इस ब्रह्मचारी को विचक्षण प्रसूतम आचक्षे, उस राजा रघु को वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने अपना जो है उद्देश्य कहा। किसने कहा, राजा रघु को कोत्स ने अपना उद्देश्य बताया, कहा कि मैं किस लिए आया हूँ, क्या मुझे चाहिए है। और 4 वर्ण और 4 आश्रम तो आपको पता ही होंगे, 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मस, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वामप्रस्थ, सन्यासा और फिर वामप्रस्थ। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है कि कैसे कोत्स ने राजा रघु, जिन्होंने विधि पूर्वक अपना हवन कर लिया है और उसमें बिल्कुल भी इस चीज का घमंड नहीं है, वर्ण और आश्रमों का वो व्यवस्थापक है, ऐसे राजा रघु को जो है कोत्स ने अपना उद्देश्य कहा। चलिए श्लोक नंबर 11 करते हैं हम। श्लोक नंबर 12, सबसे पहले वर्ड के मीनिंग के साथ, स्मार्त विद्येन मया महर्षि है। अब क्या है, कोत्स जो है महाराज रघु को अपनी कथा सुना रहे हैं कि कैसे ये जो है मुझसे मेरे गुरु ने दक्षिणा मांगी और वो कैसे मेरे जो है साथ ये हादसा हुआ, यानी कि 4 करोड़ जो है सोने की स्वर्ण मुद्राएं मुझसे मांगी, उसके बारे में जो है राजा रघु को बताया जा रहा है इस श्लोक में। समाप्त विद्येन मया महर्षि है, समाप्त विद्येन मया, मेरे विद्या के समाप्त होने पर महर्षि के द्वारा विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणाएं, मेरे विद्या के समाप्त होने पर महर्षि को मैंने गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापितो कहा, विज्ञापितो मतलब कहना, बताना, गुरु दक्षिणा के लिए। स में वह मेरी चिरा लंबे समय तक असखलितो निरंतर उपचाराम की गई ताम भक्तिम एवा गणा यत पुरस्तात है। स में उन्होंने मेरी लंबे समय तक निरंतर की गई भक्ति को ही पहले, यत पुरस्कार मतलब पहले ही क्या मान लिया उन्होंने, मेरी गुरु दक्षिणा को मान लिया था, अर्थात लंबे समय तक जो मैंने उनकी भक्ति की थी उसी चीज को उन्होंने मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में मान लिया था। एक बार फिर से देखें, कोत्स ने राजा रघु से कहा कि जब मैंने विद्या समाप्त कर ली तो गुरु वर्तंतु से मैंने गुरु दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना की, विज्ञापित मतलब कहा। गुरु जी ने पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठा से की गई भक्ति को ही क्या मान लिया, बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा के रूप में ही समझ लिया। स में अर्थात गुरु जी ने मेरी बहुत समय तक असफलितो अर्थात पूर्ण निष्ठा से की गई भक्ति को ही पहले उन्होंने मेरी गुरु दक्षिणा मान ली थी। अब देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहा है कि वो और बता रहे हैं राजा को अपनी बारे में ही, कहते हैं निर्बंध संजात अरुपुरुषा अर्थकाश्य अचिंतित्वा गुरुनाम आह मुक्त है। निर्बंध मतलब लगातार की गई, लगातार प्रार्थना करने पर, संजात मतलब करने पर, होने पर,
लगातार प्रार्थना करने पर उरु गुस्सा हो गए, पुरुषा अर्थ काश्य, गुस्सा हो गए मेरे गुरुजी ने, अर्थ काश्य। फिर से समझिए, निर्बंध संजात उरु पुरुषा अर्थ काश्य है। लगातार मेरे द्वारा उनसे प्रार्थना करने पर, किस चीज की? गुरु दक्षिणा की प्रार्थना करने पर संजात उरु पुरुषा अर्थ काश्य है। गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए मेरे गुरु ने, अर्थ काश्य मेरी धनहीनता का अचिंतित्वा विचार किए बिना ही, गुरुनाम आहमुक्त है, मेरे गुरु ने मुझसे कहा, आहमुक्त कहा, वित्त से तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश चत्रो दश चा आहृति, वित्तस्य धन विद्या परिसंख्या में तुमने मुझसे जितनी संख्या में विद्याएं ग्रहण की है उतना ही धन कोटिश्चत सहस्त्रोदश है। मुझे वह कितना संख्या के अनुसार, 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार ही 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने मुझसे जितनी विद्याएं यानी 14 विद्याएं सीखी हैं तो 14 करोड़ मुझे सोने की मुद्राएं ला करके दो। फिर से देखिए, निर्बंध लगातार प्रार्थना करने के कारण गुस्सा हुए, क्रोधित हुए मेरे गुरु ने मेरी धनहीनता का विचार नहीं किया और मुझसे कहा, वित्तस्य तस्य विद्या परिसंख्या में, मुझे जितनी विद्याएं तुमने संख्या में सीखी हैं उतना ही धन कोटि शत 14 करोड़ सोने की संख्याएं यानी 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मुझे ला करके आहृति दो। तो ये था हमारा श्लोक। देखिए गुरुजी ने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि यह तो जो आपका शिष्य है बेचारा इतना अमीर नहीं है, और उन्होंने भी कुछ ज्यादा ही उनसे जो है बार बार प्रार्थना करने लगता है वो ज्यादा ही चिढ़ गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट श्लोक। चलिए हम करते हैं श्लोक नंबर 12। इत्थम द्विजेन द्विजिर कांतिर आविदितो वेद विद्या वरेन, वेद विद्या वरेन एना निवृत्तो इंद्रिय वृत्तिरेनम जगाद भूयो जगते जगेद एका नाथ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी श्लोक के अंदर जो है ये जो हमारी फर्स्ट 2 लाइन है ये तो जो है कोट्स के द्वारा बड़े ही कोट्स के बारे में जो है विशेषण जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, और इन 2 लाइनों में जो है राजा रघु के लिए विशेषण युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो करें, इत्थम द्विजेन, इस प्रकार से द्विजेन ब्राह्मणों में वरेन श्रेष्ठ वेद विद्या को जानने वाले कौन? कोत्स आविदितो कहा, कोत्स ने कहा, क्या कहा? द्विज कांति, चंद्रमा के समान कांति वाले, एना निवृत्तो इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय, वृत्तिर एनम जगाद भूयो जगद एकानाथ है, जितेंद्रिय और संसार के एकमात्र पालन करता राजा रघु ने जगाद भूयो, एक बार फिर से कोत्स से कहा। देखिए इसमें दोनों ने ही, पहले तो जो है हमारे कोत्स ने राजा को कहा, फिर कोत्स को राजा ने कहा, दोनों अलग अलग है। कि देखिए एक बार समझिए, वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कोत्स के द्वारा इस प्रकार आविदितो निवेदन किया गया। तो चंद्रमा के समान कांति वाले, जितेंद्रिय और संसार के एकमात्र पालन करता ने राजा रघु ने उस याचक को, वृत्तिरेनम, उस याचक को इस प्रकार फिर से कहा। ये था हमारा 12वां श्लोक। एक बार फिर से कर ले कि इस प्रकार से द्विजेन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वेद विद्या का अध्ययन करने वाले आविदितों ने इस प्रकार से निवेदन किया। कौन? कोत्स ने निवेदन किया। क्या किया? कि द्विज कांति, उन्होंने तो निवेदन किया ही, अब कौन कर रहा है? किसकी विशेषता है? राजा की। राजा के बारे में क्या कहा है? कि चंद्रमा के समान कांति वाले, निवृत्तो इंद्रिय वृत्तिर एनम, कौन? जितेंद्रिय, वह जगत एकानाथ, संसार के एकमात्र पालन करता उस राजा रघु ने एक बार फिर से जगाद कहा। किसको कहा? कोत्स को कहा। तो ये था वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ जो है। ये देखिए इसके अंदर जो है ये द्विजेन, वेद विद्या, वरेन, ये जो विशेषण है हमारे, ये किसके लिए आए हैं? ये कोत्स के लिए आए हैं। और द्विज कांति और वृत्तो
इंद्रिय और जगत एकानाथ है। ये विशेषण आए हैं राजा के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कोत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदन किया गया। तो चंद्रमा के समान कांति वाले जितेंद्रिय संसार के पालन करता उस राजा रघु ने याचक कोत्स को फिर कहा। पर अब हम करते हैं श्लोक नंबर 13। गुरुवम अर्थम अर्थी श्रुतपार दृश्वा। ये देखिए कि दोनों ही फिर से एक विशेषण है। ये हमारे किसके लिए है? हमारे कोत्स के लिए, हमारे जो शिष्य है कोत्स उसके लिए है। ये क्या कह रहे हैं? श्रुतपार दृश्वा, कि राजा रघु ने कोत्स से कहा कि आप तो शास्त्रों को जानने वाले हैं। श्रुतपार दृश्वा का मतलब होता है शास्त्रों को जानने वाले। गुरुवम अर्थी, और गुरु के को दक्षिणा देने के लिए धन मांगने वाले हैं। धन के भी याचक आप हैं, और किस लिए चाहिए? गुरु को दक्षिणा देने के लिए। रघो सैकाशाद वाप्य कामम, राजा रघु के पास सैकाशाद कामना पूरी हुए बगैर गतो वदाद अन्य तिर में माम भूत परिवादन अवतार है। आप कहीं किसी अन्य के पास जाना चाहते हैं, मैं मेरी यह तो भूत परी पृथ्वी पर एक नई ही निंदा उत्पन्न हो जाएगी। पहले राजा के पास कोई याचक आए और उसको याचना में वो ना मिले जो चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी निंदा मानी जाती थी। और फिर राजा के पास आकर के कोई जो याचक है और या कहीं जो अपने गुरु की दक्षिणा, एक निंदा हो जाएगी। तो एक बार फिर से देखिए, गुरुम अर्थम अर्थी श्रुतपादृश्वा। राजा ने कोत्स को इस प्रकार कहा कि आपने तो शास्त्रों को, आप तो शास्त्र को पढ़ लिया या शास्त्रों को आपने देख लिया है, और गुरु को दक्षिणा देने के लिए आप धन की याचना भी करने वाले हो। तो ऐसे में आप रघु के पास आकर कामम, अपनी इच्छा पूर्ति के, सैकाशाद न वाप्य है, अपनी इच्छा पूर्ति हुए बगैर ही गतो जाना चाहते हैं, वद अन्य अनंतर इमित्य में, किसी अन्य राजा के पास, तो यह मेरी भूत परिवादन अवतार है, पृथ्वी पर मेरी नई ही निंदा की उत्पत्ति हो जाएगी। एक नई निंदा का प्रादुर्भाव जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजा पहले जो ऐसे होते थे, किसी भी याचक की इच्छा पूरी करना बहुत ही नेसेसरी समझा जाता था। अगर एक राजा अपने प्रजा को खुश नहीं रख सकता था, तो वो एक राजा भी कहलाने का लायक जो है नहीं होता था। तो ऐसे में राजा को भी अपनी निंदा की चिंता हो गई। और चलिए नेक्स्ट टाइम हम करते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो हमने आज एक बार फिर 5 से 6 श्लोक कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेरी है आपकी, इससे कोई समझ में ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।